बुद्धि नेक है ओ, कण कण में है नूर समाया, विरले ने पहचाना दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना। प्रेम ही ईश है, आए दे जो शीस है, सबसे ही प्यार होवे, ना मोह ना द्वेष है ओ, प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना। गुरु हमको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम एक अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु ऐ गुरु। सह चुके हैं सितम बहुत माया के हम, अब करेंगे हर एक वार का सामना। रुक सकेगा नहीं कहीं मेरा कदम, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन ये लगाए अगन, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ गुरु ऐ गुरु। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के और हर डाल के। कोई ज्ञानी यहाँ कोई योगी यहाँ, कोई त्यागी यहाँ कोई वैरागी यहाँ। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, ज्योत से ज्योत दिल की जला जाएंगे। ऐ गुरु ऐ गुरु। जब भी आंधी उठे तेरे जीवन में, ज्ञान वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर विषय भोग की आग में जब जलो, उस घड़ी तुम गुरु को भुलाना नहीं। ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया, हम कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु हमको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। ऐ गुरु ऐ गुरु। ऐ गुरु ऐ गुरु। अखंड
त्रिगुण से तर कर के निर्गुण को पा। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा। हाँ दिवाणी चलो। हाँ बस इतना समझो कि जिस दिन इतनी तड़प अंदर की पैदा, अंदर की पैदा कि उस तड़प के सामने पर तो वो कुछ दिखाई नहीं, कुछ चीज ना दिखाई दे। अभी तो सब दिख रहा है ना, अपने सामने सब दिख रहा है। इसे मेरा फोन क्या, इसे मेरे को ये मेरे से ठीक से कभी बात ही नहीं करती, ये फोन पर भी मेरे से बात नहीं करती। अरे तुम करते हो, तुम करते हो। मैं जब काम पड़ता है तो काम पड़ने पर तो सभी करते, और कहीं कहीं तो काम पड़ने पर भी जिनसे नहीं पटरी आती ना, उनको फोन नहीं करेंगे, किसी और को कहेंगे तुम उसको फोन। तुमने नहीं बताया था, मैंने तुम्हें कहा था ना, अरे जो काम तुम्हें करना था इतना तो अपमान लगता है, इतना अपमान लगता है। अपमान की सुइयां जब तक चुभ रही हैं, ज्ञान की जो मेच्योरिटी की स्थिति है, तत्व की स्थिति है, पराकाष्ठा की, वो हमसे बहुत। अपमान को चुनना है यहाँ पर। और जब तुम अपमान को चुन लेते हो कि अपमान मिले तो भी क्या और मान मिले तो भी क्या, दोनों से अपने आप को तुम परे कर देते हो कि मान अपमान दो नहीं ले पा, मैं दोनों के अंदर लिप्त नहीं हूँ। अंदर लिप्त नहीं हूँ। तो ये जो लिप्त नहीं होना है, मान या अपमान में, ये स्थिति बनती देर से है, पर जब बन जाती है तो मजा, जब बन जाती ना एक बार, कोई कितना भी आपको कुछ कहता रहे, आप बोलोगे पता नहीं दीवार को बोल रहा है, टीवी को बोल रहा है, मेरे कपड़ों को बोल रहा है, मेरे को थोड़ी बोल, मैं तो हूँ ही नहीं, ये जिसको बोल रहा है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो इतना मजा, इतना आनंद आता है, इतना सुकून महसूस होता है। नहीं तो मन अंदर तड़पड़ा, जिससे मन मिलता नहीं उसके पास जाएगा नहीं, उसके बाद जाकर के 2 मिनट के अंदर पैरा डाल के आ जाएगा, 2 मिनट भी उससे बात नहीं करेगा, दुश्मनी अंदर की बना के रखेगा, पर उसमें मजा तुम्हारा खत्म, तुम्हारा मजा खत्म। जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहते हो भरपूर, तो प्रेम की क्लास में प्रवेश, प्रेम की कक्षा में प्रवेश करो। प्रेम की कक्षा में प्रवेश करने की क्वालिफिकेशन प्रेम, और साधन भी प्रेम है, सिद्धि भी प्रेम है, और साध्य भी प्रेम। तो प्रेम को ही प्रेम में लेकर के आओ, और प्रेम के बिना जग सुन, पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं। प्रेम को अपनी लाइफ में बिल्कुल अपने से परे करो, सारी दुनिया के भीतर में डाल करके, क्योंकि प्रेम जब इन्वॉल्व हो जाता है मोह में, प्रेम जब इन्वॉल्व हो जाता है नफरत में, तो जैसे पानी को तेल के साथ मिलाओ तो पानी की शुद्धता खत्म हो जाती है। इसी तरह प्रेम की शुद्धता भी मोह के आने पर, अपमान के आने पर, नफरत के आने पर, सेकंड थॉट्स के आने पर प्रेम की शुद्धता खत्म। तो प्रेम की शुद्धता को बरकरार रखना है, उसके लिए अपना प्रेम सफल रखें, पाक रखें, प्योर रखें। इस प्रेम के अंदर पर दुनियादारी, फिर इधर उधर की बातें, बुद्धि की वजह से प्रेम भी सच्चा नहीं। बुद्धि प्रेम का प्रदर्शन से, बुद्धि प्रेम का कुछ न कुछ गेन चाहती है। ये कैपिटल लगा करके इसको लगता है कि कैपिटल गेन मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम गेन की इच्छा कितनी करोगे उतना उतना और पीछे होगी। इसलिए कहीं पर भी अपमान से भागो नहीं, और जो जितना अपमान से भागा, हमने अनुभव किया जीवन में कि जो जितना अपमान से भागा कि मेरे ऊपर कभी कोई इल्जाम ना आए, मेरे नाम की कोई नहीं करे, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करे, मैं ऐसा, मैं ये, हम देखते उसके नाम की छीछा लेकर आंखों से देख, फील किया, क्योंकि उसने अपने नाम को पकड़ा। और गुरु क्या कहता है कि अपने नाम को पकड़ो नहीं, अपने नाम को छोड़ो, बेनाम हो जाओ, गुमनाम हो जाओ। पता पूछा तो लामकान, जैसे तो पता पूछा तो लामकान, तो बिल्कुल अपने आप को लामकान, मेरा कोई पता ही नहीं। नाम पूछा तो गुमनाम नहीं, नाम उससे पूछा तेरा क्या नाम है, गुमनाम,
तेरा क्या बसेरा है? बोला मेरा बसेरा तो लहरों के बीच है, मेरा बसेरा तो सबके दिल के पीछे। कहीं पर भी उसने अपने बसेरे की बात नहीं की। तो जब ऐसी स्थिति एक बार तुम अपनी बना देते हो तो जो जीवन का मजा आता है ना, वो मजा बिल्कुल अलग है। कभी किसी का ऐसे में पूरा तो नहीं पढ़ा, पर थोड़ा सारांश में उसका कहने का मतलब है कि अगर कोई बेवजह गलती भी ना हो, हम तो कह रहे हैं कि गलती ना होने पर ही तो गलतियां निकाली जाती हैं, ये क्यों भूल जाती? गलतियां उसी की निकाली जाती है जिसमें कोई गलती नहीं होती। जिसमें गलती होती है उसको तो कोई कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐठी इतना है कि वो गलती मानेगा ही नहीं, उसको कोई गलती बताएगा भी नहीं। वो गलतियों में ही जीवन को जिएगा और गलतियों को ही पिएगा और गलतियों को ही सही मान करके चलता जाएगा। वो कभी अपने को चेंज नहीं कर पाएगा। पर जो गलती नहीं कर रहा है, संभल करके चल रहा है, फिर भी उसकी कोई गलती निकाल रहा है, इसका मतलब है परमात्मा तुमको इन गलतियों से ऊपर कर और भी तुमको पक्का करता जाता है, परीक्षाएं देता है, तरह तरह की परीक्षाएं दे करके गुरु भी हमको कैसे पार लगाता है, कैसे एक एक बात हमारे सामने स्पष्ट कर देता है कि ये भी गलती तुम्हारे सामने है, ये भी आएगी बात, ये भी आएगी, पर इन सबसे अपने को तुम ऊपर करते चलो, किसी भी बात में अपने मन को परेशान नहीं। यहाँ पर दादाजी का चला था, आज वो टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कल योग वशिष्ठ भी नहीं चला है। भक्त के वश में भगवान, दादाजी का जो चला था ना दही बड़े वाला, इसी से रिलेटेड है। एक बार भगवान दूसरे शहर जा रहे थे, सब सामान बंद गया था, लेकिन जाने को तैयार थे कि एक विधवा स्त्री रोने लगी। भगवान हमको छोड़कर नहीं कर, मैंने अभी तो ज्ञान सुना है, मैं अभी भी तो संभली हूँ, आप मुझको छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने उसी वक्त प्रोग्राम कैंसिल कर, भगवान भक्त के वश में। और ये प्रोग्राम ये तब का है जो हरिद्वार का प्रोग्राम बना था बड़े दादाजी का। तो किसी ने बताया कि लेडीज होती हैं घरों के अंदर, ज्यादातर अगर गुरु के पास जाना चाहे, वे लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, गुरु जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो घर वाले चिट्ठी नहीं दी। लेकिन अगर वो ये कहें कि हम गुरु के साथ हरिद्वार जा रहे हैं, फटाफट चिट्ठी। हरिद्वार के नाम पर तो इतनी जल्दी घर वाले चिट्ठी दे देते हैं, इसलिए कि भी हरिद्वार गंगा का किनारा जाएंगे, अच्छा ये पाप धो के आएंगे, ऐसा करेंगे। तीर्थ स्थान पर जाने के लिए कोई मना नहीं करता, पर गुरु का जो घर है, जब कोई इसको तीर्थ स्थान समझे, पर जब तक नहीं समझ में आता तीर्थ स्थान, तब तक तो वो ऐसे ही चलते। तो तीर्थ स्थान समझे तभी ऐसा। लेकिन घर वाले तीर्थ स्थान पर जाने से नहीं रोकते। तो उस समय बहुत सारी लेडीज को छुट्टी मिलती, जो नहीं जा पाती थी, वो भी इतनी खुश थी, दादाजी के साथ पहली बार जा रहे, हम तो पहली बार जा रहे, हमारा तो पहला एक्सपीरियंस हो गया, मैं हमारे को तो रात में नींद नहीं आती है, बहुत खुश है, वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। और अचानक दादाजी ने एक स्त्री की वजह से प्रोग्राम जब कैंसिल किया, तो सामने के लोगों के रिएक्शन देखते, कुछ लोग तो बिल्कुल शांत थे, न्यूट्रल, ठीक है दो गुरु करता है, ठीक है बोलेगा, जब जाना होगा तब जाएंगे। कुछ ने तो इतना रिवोल्ट किया, इतना रिएक्ट किया, इतनी मुश्किल से तो चिट्ठी मिली थी, पहले बता देते, किसी एक के कारण कोई कैंसिल करता है क्या प्रोग्राम, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, गुरु को ये करना चाहिए, टिकटों का पैसा खत्म हुआ, टिकटों का पैसा अगर थोड़ा सा गुरु की वजह से अगर लॉस होता है ना, 40 रुपए 60 रुपए 100 200, तो भी मनुष्य उसकी गिनती करता है। और घर वालों की वजह से तुम्हारी एयर टिकट भी अगर रह गई, तुम नहीं जा पाओ, घर में कोई बीमार आ गया, बीमार हो गया, और तुम्हारी एयर टिकट बनी हुई है और तुम नहीं गए, 20,000 की, 8,000 की, 10,000 की, जो भी तुम्हारी, तो तुम उसकी परवाह नहीं। पर गुरु की वजह से, किसी के कारण की वजह से अगर कुछ 100 रुपया भी नुकसान होता है, तो मनुष्य उस रुपयों की गिनती करता है। तो दादाजी ने बोला तुम चिंता नहीं करो, मैं बोलूँ, मैं बैठा हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो? बोला वो भी बात नहीं, मन को खुशी थी, हमारी खुशी खत्म हो गई, हमारी खुशी खत्म हो गई। दादाजी ने कहा तुम्हारी खुशी इतनी तो छोटी है, जो जाने से है और न जाने से नहीं, इतनी छोटी। और जो विधवा है, जिसको जीवन के अंदर जरूरत है, लौट के भी तो उसको ज्ञान दे सकते थे, अभी भी तो उसको इतना ज्ञान देना नहीं, इसको साथ भी तो ले चल सकते थे। यानी कहने वालों के जो मुंह होते वो बंद नहीं होते। दादाजी इतने मजेदार वही करते थे, तो उनको करना चुप है, जितना कहना उतना कह। फिर कहते 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 लोग अपने आप ही चुप हो जाते थे, जब वो ये देखते थे कि दो जो हरिद्वार नहीं जा पाए। चांस की बात है कि उनके घर में कोई ना कोई दिक्कत आई, और उसी पीरियड में दिक्कत आई जब उनको हरिद्वार से वापस आना पड़ सकता था। तो उन सब ने आके दादाजी के चरण स्पर्श किए, बोला दादाजी हमें नहीं पता था इसके पीछे ये राज है, बोला तुम्हें पता करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अविश्वास है। अविश्वासी को राज कब दिखता है? जब उसकी आंख में दिखाई देता। और विश्वासी को कब राज गुरु का पता चलता है?
जब उसको आंख से कुछ नहीं दिखता, जैसे पंछी का विश्वास कैसा है कि अभी अंधेरा है लेकिन भोर होने वाली है, वो इस विश्वास से चहकना शुरू कर, जबकि अंधेरा है चारों तरफ, अभी चांद ऊपर है, अभी सितारे ऊपर हैं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तीसरे प्रहर के अंदर पंछी उठ जाते, ची 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 करके अपने कार्य की तरफ निकल जाते हैं। उनका शांति में जो कार्य मिलता है, होता है, तो भोजन इकट्ठा होता है, वो पूरे दिन की हलचल में नहीं। तो पंछी का विश्वास उस अंधकार के ऊपर इतना है कि अभी भोर नहीं हुई है लेकिन बस भोर होने वाली है। कैसे पंछियों को पता लग जाता? सुनामी आई थी, किसी को पता नहीं लगा था, पंछियों को पता लगा। वो जो पेड़ के ऊपर घोंसला बनाए थे, अपने घोंसले तोड़कर निकल दी। मछलियों को पता लग गया था, मछलियां दूर जाकर के पड़ी, जाई कहीं मर तो गई वो, लेकिन सुनामी में चोट खाने से वो बची। उनको पता था कि लहर आने वाली। मनुष्य को तो इतना भी नहीं पता था। इतने ज्योतिषी है, इतनी बैठ करके गणनाएं करते हैं, इतना सब इतना काम होता है। कभी ज्योतिषियों से जाकर के पूछा है कि कोरोना के लिए बताया तो नहीं था कि कोरोना आने वाला, ऐसा ऐसा कहर रोने वाला, सबको रुलाने वाला आने वाला, कुछ बताते तो सही। विज्ञानी क्या करता है, हर चीज में परमात्मा की मेहर जानता है कि इसके पीछे भी कोई कारण, बस उतना जान के खुश रहता है। तो पंछी जैसा विश्वास जो अंधकार में भी चहचहाना शुरू कर दे, इस विश्वास के साथ बस सवेरा होने ही वाला। अंधेरी रात के अंदर जो सवेरे का दर्शन करता है, वो करामात का दर्शन करता है। बाकी जब कोई करामात हुई, तब करामात दिखी, तो वो तुम महाराज तो करामात को नमस्कार हो गए। और दादाजी ने कहा मेरे को वो लोग नहीं चाहिए सत्संग में जो चमत्कार को नमस्कार करते। आज दादाजी ने ये चमत्कार किया, आज ये चमत्कार किया, आज ऐसा किया, आज ऐसा किया। हमने जब ये शुरू किया था अनुभव की मोती, तो अनुभव की मोती जब हमने पढ़ने शुरू किए, लिखे, 2 पार्ट बने, आगे इसके 4 पार्ट बन सकते थे, पर आप यकीन मानो हमने उसको बीच में छोड़। रीजन कि लोग केवल चमत्कारों की बात करते, 99.9% लोगों ने केवल चमत्कारों की बात करी। मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरा ये हो गया, मुझे ऐसा कह दिया तो मेरा बेटा ठीक हो गया, फला काम बोला तो उसकी नौकरी लग गई, मैं इसके लिए गई तो इसकी शादी हो गई, गुरु के आगे ये बात रखी। केवल चमत्कारों को नमस्कार। ज्ञान ने क्या चेंज किया, अंदर कहाँ तक पहुंचे थर्मामीटर से, उसकी तो बात कर ही नहीं रहे। अनुभव के मोती भी अनुभव है, चमत्कार भी है, लेकिन वेरी पार्शियल, बहुत छोटी कैटेगरी में, क्योंकि तेरी नेमतें बड़ी हैं तो भी सतगुरु को। ये नेमतें हैं किनारे की, ये समुद्र के किनारे के सी पर होंगे जो चमत्कार होते हैं ना, जिनको तुम नमस्कार करते हो, ये समुद्र के किनारे पड़े सी पर होंगे। इनको पा करके बच्चे खुश, बड़े नहीं खुश। बड़े तो लहरों के अंदर जाते, उसमें जाके स्नान करते हैं, रिवर राफ्टिंग का टाइम मिल जाए तो वहां रिवर राफ्टिंग करके घूम करके आएंगे, कई अंदर जाकर के मोती तलाश में। तो वो जो भीतर का बड़प्पन है अंदर जाने का, अनुभव के जो मोती निकालने थे, वो मोती अनुभव के नहीं निकलते। और अभी भी अगर हम पूछते हैं कि आप अपना अनुभव सुनाओ, अपनी बात सुनाओ, तो ज्यादातर लोग कभी भी दादाजी के उसमें आते हैं जूम पर भी, तो हम देखते हैं कोरोना से ये बच गया, आपने ये कह के ऐसा हो गया। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये भी बताना चाहिए तो कि आपके वचन से कितना करिश्मा होता है। लेकिन उस वचन से अब हमें मौत के दुख से कैसे छूट गए, हमें बीमारी के दुख से कैसे छूट गया, अब मैं अपमान के दुख से कैसे छूट गया, अब मैं जीवन मुक्ति का अनुभव करता हूँ अभी भी, लेकिन मेरे भीतर क्रोध आ रहा है, अभी भी लोभ है, अभी भी प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। यह सवाल ज्ञान करिश्मे पार्शियल, छोटे से हिस्से में करिश्मों का वर्णन करना चाहिए। कभी कभी लोग डर जाते हैं, इसलिए तुम बोलते नहीं कि अगर हमने कोई करिश्मे के लिए बोल दिया तो आप नहीं, वो भी एक पार्शियल वे में बोलो कि गुरु के कहने से हमारे जीवन में जो काम नहीं होने होते वो भी हो जाते हैं, और जो हो करके रुके हुए होते हैं वो भी गुरु के दर पर जाने से कैसे वो काम पूरा हो जाता है, कैसे उस काम के लिए जो रुका हुआ था काम वो भी हो जाता है। कभी कभी किसी के पास जाओ, बोलता है बस आप आए ना तो मेरी जमीन बिकी, मेरा ये मकान बिकेगा, मेरी डील पक्की होगी। तो वो कोई इन सब चीजों के ऊपर खड़ा नहीं रहता गुरु के ऐसा ऐसा। वो इतना निष्काम है सूर्य की तरह कि कभी पलट कर नहीं देखता कि किसको क्या होगा, क्योंकि अगर समुद्र ने हमको लहरें दी, मौज दी, तो समुद्र ने किसी को डुबो भी तो दिया। अगर सूर्य से इतनी रोशनी मिली तो किसी को सनबर्न भी तो हो गए, किसी को स्किन डिजीज भी तो हुई, सूर्य उसका दोष भी तो कभी नहीं लेता। इसलिए गीता भगवान की एक पॉइंट आती है कि जिये समुद्र में धूल उड़ामे नथी, मतलब जैसे धूल हमेशा धरती पर उड़ती, समुद्र में नहीं उड़ती। आपने कभी देखा है
कि कितनी आंधी आती है, कितना तूफान आता है, पर धूल को आपने कभी समुद्र में से उड़ते देखा? समुद्र में धूल नहीं। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी अपने में कर्ता भाव रूपी धूल उड़ाता ही नहीं है कि मैं करता अच्छा या खराब। एक के लिए जो अच्छा काम होगा दूसरे के लिए वो अच्छा नहीं होगा। एक के लिए करिश्मा होगा दूसरे के लिए ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो एक करिश्मा अपने जीवन का बताओ। मेरी जीवन अपनी सब बातों से ऊपर हो गई है। मैं छोटी छोटी बातों में विश्राम में नहीं आ जाता, बस ये हाँ दी। हाँ पूरी आंटी को ले ले फिर। जी पूरी आंटी अनम्यूट करो। रिक्वेस्ट आ रही है? नहीं आ रही? हाँ दी। दी तब तक किसी और को लूं? हाँ भले। इन्ना को लेते हैं जब तक क्लियर करो। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। जैसा मान अपमान का पूरा बताया, बोला ना अपमान की सुइयां जब तक आपको चुभ रही है ना, मतलब समझो कि ज्ञान आपके अंदर नहीं जा रहा है। बोला कि महान अपमान मोह ये सब चीजों से बहुत ऊपर हो जाओ। बोला कि जैसे मौन और अपमान का दोनों का बताया कि अपमान और मौन दोनों मिले तो भी क्या और दोनों नहीं मिले तो भी क्या। अगर कोई आपका अपमान कर भी रहा है तो ऐसा जब भी आप समझ लोगे ना कि अरे ये, जैसे एक गुरु के पास एक जन गया था तो उसका नाम चेंज कर दिया। उनका सेठ उसको बहुत बोल 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 करता था, तो बोला ना कि ऐसा समझ लो कि मैं को थोड़ी बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं उसको लग रहा है ना। तो बोला जब भी ऐसा समझ लोगे तो आपको अपमान कभी लगेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, मेरा नाम ये थोड़ी नहीं है, वो तो उसको बोल रहे हैं। बोला जब भी ये चीज समझ लोगे ना तभी अपमान से ऊपर हो सकते हो, नहीं तो नाम रूप में भी रहोगे ना तो भी आपको अपमान लगता ही रहेगा। बोला इससे मेन यही है कि नाम रूप से ही ऊपर हो जाओ। समझो ही नहीं कि ये मेरा नाम है, ये तो आपके देह का नाम है ना। जब आप पैदा हुए थे तो आप नाम लेके थोड़ी आए थे। तो बोला ऐसे समझ लो तो आपको अपमान की सुइयां कभी लगेगी ही नहीं। तो अच्छा क्लियर किया। तो ये जैसे बोला ना मान अपमान में रिप्त नहीं होना है, मतलब उसमें जाना नहीं है। रिप्त का मतलब वही हुआ ना। लिफ्ट का मतलब इंग्लिश में अपन कहते हैं रैप होना। जैसे आप कोई पोटैटो बॉल्स बनाते हो, उसको रैपिंग करते हो ना हाँ हाँ हाँ। किसी घोल में, या जैसे आलू का पकोड़ा बनाते हो, आलू को कैसे आप बेसन में डिप कर देते हो, तो वो हो गया। अच्छा चारों तरफ से जिसकी कोटिंग हो गई उसको कहते हैं लिप्त हो जाना। अच्छा। तो ये बोला ना कि उसमें लिप्त नहीं हो रहा, मतलब उसमें लपटने का नहीं है, बार बार से ही निकल जाओ, अंदर नहीं जाओ। हाँ। हाँ फिर जैसे बोला ना कि है ना, अगर जिंदगी की कक्षा में आपको प्रवेश लेना है ना तो प्रेम की कक्षा में आ जाओ। अगर उसमें आ जाओगे ना तो आपको सब अच्छा अच्छा ही लगेगा। जैसे बोला ना कि अगर आप प्रेम की नजर से सबको देखते हो ना तो सब चीजें आपकी आसान होने लगती है। अगर आपके मन में थोड़ा भी किसी के लिए भेदभाव या कुछ होता है ना तो आपका वो मन चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे कैसे गुरु ने युक्ति दे दी है कि अगर हम जैसे मोह में होते हैं किसी के तो वो खुद से ही दिखता है और दूसरे को दिखते हैं तो लगता है कि ये मेरा थोड़ी है। तो गुरु ने कैसे बताया कि प्रेम अगर सब में एक ही दृष्टि देखते हैं ना कि हाँ ठीक है कि इसमें भी तो यही शक्ति है। अगर कोई अपने स्वभाव के वश से है तो अभी तो बहुत चीजें ऐसे समझ में आ गई है तो वो चीज लगती नहीं है कि जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव के वश है, वो तो वो करेगा ही करेगा, अपने कहने से उसका स्वभाव नहीं चेंज होगा।
तो कैसे अगर प्रेम की नजर से देखते हैं ना तो वो चीज उसका स्वभाव असर नहीं करता है, ऐसे लगता है कि ये भी तो परमात्मा ने ही तो इसको बनाया है, तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही कर रहा है, तो अपने कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो हम क्यों उसके पीछे इतनी मेहनत करें। तो गुरु ने ऐसी युक्ति दे दी है कि अगर प्रेम की नजर से देखते हो ना तो आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ कट जाती है। अगर थोड़ा भी ऐसे लगता है कि अरे ये ऐसा, तो वो पूरा दिन मन में चलता रहता है और वो शक्ल पे आता जाता रहता है, तो लोगों को लगता रहता है कि इसके अंदर कुछ चल रहा है या क्या है। तो बहुत अच्छा बोला कि जैसे प्रेम में आ जाओ, जैसे बोला ना कि अपमान, नफरत, सेकंड थॉट आने पर प्रेम की शुद्धता खत्म हो जाती है। अगर आप 2 मिनट भी जैसे यहाँ पे आ गए हैं तो अभी पूर्ण विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। पहले बहुत टेंशन होती थी कोई भी चीज की, अभी सब छोड़ दिया है कि ना अच्छा हो भी रहा है, हुआ भी है और आगे भी होगा। जो रचा हुआ है उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसा वो वचन चला था दादा भगवान का कि एक्सेप्ट, तो वो बहुत टिक हो गया कि ठीक है जो सीन आई है उसको देखने का ही है। तो सेकंड थॉट अभी कोई चीज का आता नहीं है, पहले बहुत आता था पर अभी ये चीज पे रुकावट हो गई कि अभी कुछ आता नहीं है, पता है अच्छा ही होगा। और अगर जो अपनी मर्जी का नहीं हो रहा है उसकी मर्जी का हो रहा है तो और अच्छा, क्योंकि अपन बहुत छोटा सोच रहे हैं, कुछ और ज्यादा अच्छा होने वाला होगा, उसके लिए थोड़ा यू टर्न होके खराब हुआ होगा, फिर और जंप मार के और अच्छा जाएगा। तो ऐसा सोचना तो अभी बहुत आ गया है। तो जैसे बोला ना अपमान, नफरत और सेकंड थॉट आने पर आपकी प्रेम की शुद्धता कम हो जाती है। तो ऐसा लग रहा था सेकंड थॉट तो नहीं आता है, मान अपमान का अभी भी ऐसे लगता है। जैसे बोला ना खुद से पूछो कि आपको कितना लगता है मान अपमान का। और नफरत, नफरत तो ऐसे किसी से मतलब होता नहीं है कि ठीक है जो है, जैसे वचन आ गया है कि जो अपने स्वभाव का है वो। बाकी मान अपना अगर कोई कुछ बोल देता है या क्या तो थोड़ा तो ऐसा लगता है, फिर गुरु का वचन आ जाता है, पर पहले तो ऐसा लगता ही है कि हाँ ठीक है इसने कुछ ऐसा करके बोला। तो माया भगवान जी ने जैसे बोला ना कि ये गुरु को आप बताओ कि आपको कितना लगता है मान अपमान का, कि कौन सी चीज आपको लगती है वो आप बताओ, तो पता चलेगा कि हाँ अभी तक आप कहाँ खड़े हो और अभी तक आपको कितना मतलब अंदर ज्ञान गया है। ऐसा करके उन्होंने क्वेश्चन किया। तो जैसे बोला ना कि गुरु बोलते हैं कि अपने नाम को पकड़ो ही नहीं, बेनाम हो जाओ। जैसे ही बेनाम हो जाओगे तो ये सब चीजें आपकी निकलती जाएगी अंदर से। तो जैसे बोला ना कि अगर कोई बेवजह गलतियां आपकी निकालता है तो उसमें भी शुक्राना समझो। ये आज एक नवी पॉइंट लगी कि है ना जिसके अंदर गलतियां है ना उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो इतना अडिल होता है ना। ऐसा मतलब अगर उसको बोल देंगे तो जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसे लाइन है सिंधी में, काणे के केर मुंह ते काणो न चवंदो आ। तो उनको पता है जिसकी गलती होगी उससे सब डरते हैं, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। और जो बिल्कुल परफेक्ट होगा ना उसमें से लोग बोलेंगे कि ठीक है ये सब परफेक्ट भी है पर तो भी ये सुधारेगा और ये सुनेगा, ऐसे लोगों को ही लोग बोलते हैं। और बाकी जो गलतियों से भरा हुआ होता है ना वो सामने वाले को पता होता है कि इसको बोलेंगे ना चढ़ जाएगा, छोड़ अभी जो भी है ना, तो वो लोग उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और जिसमें नई गलती होती है वो तो अनुभव किया उसको लोग बोलते हैं। तो पहले वो चीज का ऐसे लगता था कि क्यों ऐसा, वो उसमें इतनी कमियां उसको लोग इतना, तो अभी उसका भी एक वचन मिल गया कि वो भी परमात्मा ने आपके लिए उसको भेजा है। जितनी आप में गलतियां नहीं भले आपने नहीं की है पर जो भी है उससे आपको उपराम करने के लिए भेजा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करो। तो ये आज बहुत एक नवा वचन लग रहा था कि ठीक है अगर जिसमें गलती नहीं है उसको भी अगर बोलता है तो उसमें भी पॉजिटिव दिखाया, नहीं तो उसमें तो ऐसे ही लगता था कि जिसकी नहीं है उसको क्यों बोल रहे, पर उसमें भी आज पॉजिटिव अच्छा दिखाया। फिर उसके बाद जैसे बोला ना कि गुरु गुरु के घर जाने के लिए लोग परमिशन नहीं देते हैं। अगर आपको तीर्थ स्थान पे जाना है, हरिद्वार जाना है, तो तुरंत लोगों के घर से आ जाती है हरिद्वार, हाँ हाँ जाओ जाओ। अगर कानपुर में बोला, लखनऊ में जैसे कोई गुरु रहते हैं उनके पास जा, नहीं वहां पे जाके क्या करोगे, तो बोला कि गुरु के घर को जब तक आप तीर्थ स्थान नहीं मानते हो तब तक आपको मतलब समझ नहीं आया है। ऐसे बोला कि जितना जल्दी हो सके आप ये मानो कि गुरु का घर भी तीर्थ स्थान ही है। जितना हरिद्वार पवित्र है, जैसे कल भी माँ भगवान जी की वाणी में चला था यही हरिद्वार का, कि गंगा में डुबकी लगाने से आपके पाप कोई कम नहीं होते, ना ही आपके पाप धुल जाते। कल वो भ्रम दूर किया, आज फिर वही बोला कि लोगों को ऐसे लगता है हरिद्वार जाएंगे डुबकी लगाएंगे तो सब पाप कम करके आएंगे। बोला वो नहीं होता है, उल्टा गुरु के घर जाओगे
उनसे मिलोगे, उनका ज्ञान सुनोगे, अपनी 2 बातें बताओगे, उनका आपको निवारण मिलेगा, उससे आपकी चीजें उल्टा कर्म कट सकता है। बट वहां पे जाने से, डुबकी लगाने से उल्टा कुछ नहीं होगा। तो जैसे बोला ना कि दादा भगवान की एक बात बता रहे थे कि कहीं जाने का प्रोग्राम बना, तो एक स्त्री ने बोला तो उनकी वजह से कैंसिल हो गया। तो बोला एक बाकी लोग तो, थोड़े लोग तो ठीक हो गए कि हाँ ठीक है चलो गुरु ने किया है कैंसिल तो कोई वजह होगी। बोला बहुत सारे लोग तो रिवर्ट करने लगे, ऑपोजिट जाने लगे कि एक जन की वजह से थोड़ी ऐसा होता है, हमको पहले बता देते, पहले तो घर से परमिशन नहीं मिलती थी, मिली है तो कैंसिल करा दिया। तो माया भगवान जी ने बोला कि गुरु की क्या स्थिति है वो समझते नहीं है, हम अपने हिसाब से बोलना सब चालू कर, भी कितना हमारा कर्म बन गया। भी देखा जाए तो बोला दादा भगवान ने उनके लिए कैंसिल किया, वो बोल रहे थे कि अरे आप जा रहे हो, हम नहीं, वो हमको पीछे की स्टोरी पता नहीं है, पर हम तो बोल दे कि नहीं हमको परमिशन नहीं मिलती। हम क्या है अपना सोचते हैं कि मैं बस एक जन है, गुरु कितने लोगों को लेके चल रहे हैं वो अपन नहीं सोचते कि किसकी क्या स्थिति होगी, वो कैसे डील कर रहे होंगे, अपन को वो नहीं पता चलता है। जैसे अभी सत्संग में भी है, अभी यहाँ अगर यहाँ का ही देखे माराथी वाला, तो जैसे सुबह में 50-60 लोग बैठते हैं, शाम को 10 जने वो रिपीट होते होंगे, बाकी सब नवे होते होंगे, तो 20-30 एक मतलब 80 जितनी संख्या है। तो कितने लोगों के साथ गुरु को मैनेज करना, अगर कहीं जाते हैं किसी के यहाँ शादी है तो गुरु कैसे किसी को करके सब व्यवस्था करके यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे, तो उनके पीछे उनकी प्लानिंग होती है, पर अपने को पता नहीं चलता है। अपने को लगता है मेरे को ऐसे किया ना, तो अपन तुरंत बोल करते हैं, पर अपने को पता नहीं है कि कहाँ 70-80 लोगों को जोड़ के रखना सब गुरु कैसे करते हैं, और अपन एक ही जन से करते कि नहीं हम ही है खाली, अब वो सोचते नहीं है। तो वो माया भगवान जी ने बोला कि आप सोचते नहीं और पहले बोल करते रहते, पहले देखो तो सही कि स्थिति कौन सी है, गुरु को सबको लेके साथ में चल रहे हैं और आपको अकेले को साथ में चलने का है। तो ये भी एक अच्छा बताया, तो उससे ऐसे लग रहा था कि नहीं सही बात है। उसके बाद जैसे बोला ना कि ज्ञानी जानता है तो परमात्मा की हर चीज के पीछे भी कोई कारण ही होगा। जो ज्ञानी भगत होता है वो सोचता है कि नहीं ठीक है जो हुआ है उसके पीछे भी कारण होगा। बाकी तो अगर जिसको ज्ञान की थोड़ी कमी है तो फिर वो बोलना ऐसे चालू हो जाता है। जैसे बोला ना कि दादा भगवान जी को वो लोग नहीं पसंद थे जो बोलते थे कि जो चमत्कार करे तो नमस्कार करे, कि चमत्कार कोई नमस्कार जो करते थे वैसे लोग नहीं पसंद थे। जैसे कैसे पहले एक बात चली थी कि है ना कोई एक ना ये जो राधा स्वामी के सत्संग में होते हैं वहां पे कोई लेडी जाती थी, तो उन्होंने बोला कि जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया तो हमारी पहले 1 दुकान होती थी फिर 2-3 हो गए। तो ये चमत्कार मतलब लोग वो लालच देख के आते हैं कि मैं यहाँ पे आऊंगी ना तो मेरे को माया मिलेगी, मेरे को पैसा आएगा, मेरे को धन आएगा। तो बोला कि वो दादा भगवान को वैसे लोग नहीं पसंद है। हाँ ठीक है आप ऐसा आके बताओ ना कि मेरा यहाँ पे आने से अपमान गलत हुआ है, मेरे को क्रोध नहीं आया है, सत्संग आपके अंदर जाके क्या काम कर रहा है वो आप नहीं बताते हो, माया से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो। तो बोला वो चीज खराब है। आप बाकी अगर ये गलत सोच के आ रहे हो ना कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे घर की स्थिति चेंज हो, वो तो जैसे चलता है ना कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो तो आपका मिलेगा ही। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सत्संग में गई इसकी वजह से हुआ, जो लिखा हुआ है वो आपको मिलता ही जाएगा उससे। बाकी माया को देख के सत्संग को कनेक्ट करना वो बहुत बड़ा गलत चीज है। आप अपने अंदर का बताओ कि अपमान में आपकी कितनी घटताई हुई है, क्रोध आपको आता है कि नहीं, प्रेम भावना आई है कि नहीं, किसी से नफरत करते हो कि नहीं, देह में देखते हो कि कैसे देखते हो, बोला वो गुरु से बात करो। बाकी मेरे घर पे ऐसा, मेरे पैसे में तंगी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, बोला ये सब बातें का सत्संग से कोई कनेक्शन है नहीं। तो वो अच्छा बताए कि बोला ये ऑफ ट्रैक में चला जाता है। फिर जैसे बोला ना कि मैं अपमान से कैसे छूट गया, क्रोध से कैसे छूट गया, ये सब बताओ। बोला जैसे समुन्द्र में, जैसे गीता भगवान जी का वचन बता रहे थे कि जैसे समुन्द्र में धूल उड़ती नहीं है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी कर्ता रूपी धूल नहीं उड़ाता है कि मैं करता हूँ। बोला कि जैसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कभी भी मैं नहीं करते। जैसे बोला ना कि आप ये भावना से ऊपर आ जाओ कि मैंने किया या मैंने नहीं किया, कर्ता भाव से ऊपर आ जाओ। तो बोला जो ब्रह्म ज्ञानी होगा ना वो कर्ता रूपी धूल नहीं उड़ाता है जैसे समुद्र में होता है।
तो बाकी बोला बाकी सब लोग होंगे ना वो ये जरूर बताएंगे। जैसे उस दिन भी पूरी आंटी ने एक शेयर की थी स्टोरी की साइंजन के यहाँ पे अंकुर में जाते थे, तो सुबह में सत्संग होता था तो ठंडी का टाइम था, तो एक माता कोई खोरा क्या माजून कुछ दाबला बना के लेके आए थे, तो साइंजन जैसे लेके आए तो उन्होंने इशारा किया कि अंदर जाके किचन में रख दो, तो उन्होंने तो भी वहां पे ही रख दिया। तो बोला कि साइंजन को इतना गुस्सा आया ना कि बोला कि चालू सत्संग है और है ना मैंने आपको बोला कि अंदर जाके रखो तो भी आपने, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि मैं लेके आई हूँ। बोला अगर आप नहीं भी बताते ना तो भी मुझे पता चल जाता कैसे ना कैसे तरीके से, पर आपने ये किया ना तो वो बहुत गलत किया। कि बोला वो तेरी संगत के सामने ही उनको डांटा। जैसे साइंजन और बड़ी मामा तो इतने स्ट्रिक्ट होते, अब अपने को तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं झेलनी पड़ती है, बट वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे तो पता चलता कि कैसे गुरु फटका मारते हैं। और अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में ऐसे बोला 200-300 की संगत के बीच में बोले तो कैसा लगे। तो वही है ना, अब अपने को सब लीनियंसी मिलती है ना तो अपने उसका गलत फायदा भी बहुत उठाते हैं। यहाँ पे गुरु बोलते रहते हैं कि कैमरा ऑन करो, आई कांटेक्ट करो, तो किसी को परवाह नहीं है। ऐसे फटके पड़े ना ऑफलाइन जैसे तो पता चले कि कैसा लगता है इतनी संगत के सामने। तो वही लगता है कि जितनी बोलते हैं ना कि कायदे में फायदा है, तो जितना मतलब मिल रहा है ना लीनियंसी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। ठीक है बहुत काम या कुछ ऐसा लगता है, बाकी इतनी बार बोलते रहते वो अच्छा नहीं लगता है कि सब कैमरा बंद कर। अभी किसी का नेटवर्क इशू आ जाता है महीने में 1-2 बार समझ में आता है, बाकी ऐसे रोज बुलवाना भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो समझे सब तो अच्छा है, वही लग रहा था। सही मायने में तो ये कैमरा बंद करना माने गुरु की इंसल्ट करना है। अगर आपके घर कोई आए और आप उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, भले 4 एसी चला के दो और 10-20 प्लेटें रखो और आप हट जाओ, तो क्या आप उसको आपकी एसी अच्छी लगेंगी कि प्लेटें अच्छी लगेंगी? भले आप बोलो कि मैं सर्वेंट के हाथ भेज रही हूँ आपको, आप खा लो, कोई खाएगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो जो आया है उसको अपन सब काम छोड़ के हाथ धो के उसके साथ बैठ जाते हैं। तो हमको गुरु के साथ 1 घंटा बैठना है, लेकिन हम कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हैं कि तुम बोलो, हम सुन लेंगे। और कैमरा बंद करके सुनने में सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है? थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा अगर अपना काम कर रहे हैं तो। हाँ, एक आध की प्रॉब्लम हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती। अगर काउंट करते हैं तो 5-7 के कैमरा ऑन होते हैं, बाकी सबके ऑफ होते हैं। तो ये रहता है कि तुम कहानी करो, हम दक्षिणा दे देंगे, चलो उठा लेना, दरवाजे पे रख देंगे, तुम उठा के चले जाना। तो यहाँ ऐसा लगता है कि अटकी गुरु की है कि आओ और बोलो और जाओ। लेकिन जिसको ये लगता है कि नहीं, आज का दिन तो दर्शन कर लूं, कल हो ना हो, ये काम तो सब होंगे। जो भी तुम्हारे घर में काम हो रहे हैं ना, हम यहाँ से हट जाएंगे, वही खाना बनेगा, वही बर्तन होंगे, वही कपड़े होंगे, वही झाड़ू होगी। लेकिन जो आज की ये महफिल जमी है, ये कल नहीं। इसलिए बोलते हैं भाग भाग के गुरु के दर्शन करना, बैठना, ये बहुत नसीब से मिलता है। आए भी हैं तो लाभ पूरा लें, ये बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि गुरु को दोष तो हम देते हैं कि भाई इतना प्रोग्राम था तो फिर इसको बोला, उसको नहीं बोला, ये इसको ले गए, उसको नहीं ले गए। गुरु वाकई जब जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जैसे जिसको अपन सिंधी में मंधीरा बोलते हैं ना, वो मंदिरा से मथा गया था। समुद्र मंथन का मतलब था मथना। तो वो जो मथनी थी ना, वो अंदर दबती जा रही थी। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि जो कछुआ है, उस कछुए की जो जिसको अपन इंग्लिश में टोरोटाइज कहते हैं, उसकी जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसके ऊपर अगर कोई गाड़ी भी निकल जाएगी तो भी वो दबता नहीं है। तो उस कछुए को समुद्र में पहले रखा गया, उसके ऊपर मथनी चलाई गई, उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था। आज भी कोई पूछता है, हर एक जानवर की देखो अपनी अलग वो होती है, पर कछुए की पीठ इसलिए पक्की है क्योंकि उसके ऊपर समुद्र मंथन की रई चली हुई है, मंदिरा उसकी पीठ पर चला हुआ है। ऐसे ये जो गुरु है ना, वो ही टिक सकता है जो सबकी बातें सुनता है। अभी भी थोड़े ही करंट में बहुत बातें सुनने को मिली, उसको बोला, उसको नहीं बोला, उसको ले गए, उसको छोड़ गए।
पर क्या प्री प्लानिंग है वो नहीं सोचते, बोल देते हैं। हमको क्यों नहीं बोला, हमको बोलते तो हम भी चलते, हम ये ड्रेस ले लेते, हम वो ले लेते। मैंने हम ज्ञान को क्या समझ रहे हैं और गुरु को क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हमको वहां थोड़ा सा लेवल अपना अप करना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि देखो गलती करने वाले जो काम करता है उसकी अपन गलती निकालते हैं। सॉरी, अगर हमारा बच्चा 40%, 45% पास होता है तो अपने मुंह में क्या होता है, हल मेरा ही पास तो थी वो ना। और अगर 90 अप लाता है तो अपन उसको और उम्मीद रखते हैं, क्यों 90, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता 95 आ जाते। जो 40 लाया उसको तो अपन ने बोला ठीक है, लेकिन 90 अप लाने वाले से अपन भी उम्मीद रखते हैं। हमारे यहाँ इस टाइम बच्चे बहुत उद्यम करते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, कोई काम करेगा तो ही उसकी गलती निकालेंगे, जो नहीं करता उसको तो क्या बोले, मालूम है वो ऐसे ही करेगा। तो ये मतलब गुरु एक एक बात, आज सुबह भी डिबेट कंपटीशन रखा था कि मनी इज यूजलेस, तो उस पर टॉपिक चल रहा था कि किस तरह मनी यूजलेस है। तो दादा भगवान की ये पॉइंट्स हैं, इच्छा मात्रा अविद्या, अविद्या, सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर, इस तरह की कई पॉइंट्स है। अगर हम खुद से ये मंथन करें तो वाकई ज्ञान में जो हमने प्रोग्रेस की है और जिस वचन पे हम खड़े हैं वो हमको जरूर गुरु को बताना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, ये पक्की बात। थैंक यू। थैंक यू आंटी। हाँ जागृति, हुआ आंटी का अनम्यूट? जी दी, दी आप पानी पी लीजिए ना। हाँ मैं लेके आती हूँ। हाँ पूरी आंटी अनम्यूट करो ना। हाँ दी, नहीं हो रहा है उनका दी। 10 मिनट तो दादा भगवान के कोई पॉइंट ले ले, मैं पानी पी के आऊँ। जी दी, जैसे सुबह ही चल रहा था। जी दी, दी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, हाँ, जैसे सुबह ही चल रहा था ना कि मनी इज यूजलेस, तो जैसे उसमें भी मतलब ऐसे बोल रहे थे कि अगर हमको सत्संग में जाना हो, तो फिर मेरे मन में यही आ रहा था कि सत्संग में अगर हमको जाना भी है तो गीता भगवान ने पहला तो यही बोला है, अगर तुमको बाड़ा भी नहीं होगा ना तो भी गुरु तुम्हारे पास आएगा और घर आके तुमको ज्ञान देगा। और इसके बाद भी अगर मन में ये इच्छा है, तो आ रहा था कि भगवान के प्यारे कोई ना कोई आते हैं गाड़ी लेके और बैठा के लेके जाते हैं। अगर हमारी चाह होती है तो राह मिलती है, उसके लिए पैसों की हमको वो नहीं करनी है कि पैसे जरूरी है। बाकी जितना तो बोला ना कि रोटी व्यवहार के लिए रोटी कपड़ा और मकान, इन सब के लिए तो परमात्मा बंधा हुआ है, वो तो देता है, हमारी इच्छाओं से वो बंधा हुआ नहीं है। इस महीने में मदनी यूजलेस है। जैसे ये चला सुबह उस आंटी ने बोला कि कोरोना में ये ट्रू हुआ, ये तो हमने अपने घर में भी देखा, हमारी मम्मी का इतने पैसे लेके और पूरा दिन मतलब घूमे पर कहीं पर भी हमको हॉस्पिटल नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिला, ना ऑक्सीजन का बाटला मिल रहा था। एंड मूवमेंट पे मिला, ऑक्सीजन भी मिला बाटला भी मिला, लेकिन हम बचा नहीं पाए क्योंकि उनकी श्वासें, जो मैंने बोला कि श्वासें भी हम नहीं खरीद सकते, तो श्वासें बस जितनी थी उतनी ही बस श्वासें मिली, बाकी पैसों से श्वासें भी हम नहीं खरीद सकते हैं। या फिर कोई बंदा होता है जिसको स्माइल फेस पे नहीं होती है, तो हम उसको स्माइल भी नहीं खरीद कर पाता है, वो उसकी बाहर से कोई स्माइल खरीद कर पाए। तो ऐसे कई चीजें हैं कि मनी के मतलब सामने वो यूजलेस, मनी इस महीने में यूजलेस है। हम जैसे वो बोला कि नींद भी हम नहीं खरीद सकते, पलंग खरीद सकते हैं
चश्मा भले खरीद लेंगे पर नजर नहीं खरीद सकेंगे। तो कई चीजें हैं जो मनी से हम खरीद नहीं सकते हैं, भले कितने भी पैसे लेके घूमो। किसी का नेचर खराब है तो उसको अच्छा हम मनी से नहीं कर सकते हैं। खाना इतना सारा खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। तो मेरे मन में सुबह से तो यही चल रहा था कि हम हमारे पास इतनी थी फैसिलिटी, मतलब इतने थे कि हम उस वक्त रात को ऐसा फोन आया कि वेंटिलेटर पर आप रखो। तो मतलब इतना हम वेंटिलेटर भी ले सकते थे फैसिलिटी, लेकिन नहीं कर पाए हम। मतलब श्वासें ही नहीं थी। वेंटिलेटर के पैसे हम दे सकते हैं लेकिन श्वासें, वो वेंटिलेटर भी हम खरीद सकते हैं लेकिन श्वासें नहीं खरीद सकते हैं। वेंटिलेटर खाली सिर्फ नाम के मात्र हम लगा सकते हैं, बट उसकी श्वासें खत्म तो फिर वहां पे पैसा भी कहीं काम नहीं आता है। तो इस महीने में दादा भगवान का जो ये पॉइंट है, मनी इस महीने में मतलब यूजलेस है। तो हमको ये समझना है कि मनी मतलब हम बार बार वहीं पे हमारी गाड़ी अटकती है कि हमको व्यवहार के लिए तो पैसा चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए। तो उतना तो भगवान ने भी बोला है पुरुषार्थ करो। भगवान ने ये नहीं बोला है कि तुम पुरुषार्थ नहीं करो और बैठ के हाथ ऊपर धरे रहो, नहीं। पुरुषार्थ तो हमको करना ही है। पुरुषार्थ तो बोलते हैं ना, देवों का देव है, तो पुरुषार्थ हमको करना है। बाकी जो प्रारब्ध में होगा वो तो हमको मिलेगा। प्रारब्ध कहीं नहीं जाएगी। प्रारब्ध तो भगवान हमको दरवाजा बजा कर भी देके जाएगा हाथ में। बाकी रिजल्ट है ना उसके हाथ में। तो पुरुषार्थ करके हम अपना जितना परमात्मा ने हमारे नसीब में लिखा है उतना हमको मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा भी मिलता है। जैसे भैया ने भी कल बोला था कि जितना, आज ही शायद बोला कि जितना तुम आखिरी आज से हाथ ऊपर कर दो ना, मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारी आखिरी सांस तक भी तुम खा सको, इतना तो तुम्हारे सबके पास होगा। और परमात्मा ने इतना तो सबको भरपूर किया है, ऐसा नहीं किया है। पर है ना, हमको हमारा संतोष नहीं है ना, इसलिए हमारी इच्छाएं हैं, इसलिए इसलिए हमको लगता है कि हाँ मनी जरूरी है, यहाँ पे इतना खर्च होगा, यहाँ इतना होगा। तो फिर हम वो क्यों इच्छाएं रख के बैठे हैं? जो व्यवहार हमारा थोड़े में भी बच सकता है, जैसे शादियों में इतना खर्चा होता है, तो नहीं अगर हम होटल का कर सकते हैं तो आज मंदिरों में भी करते हैं, टिकाणे में भी करते हैं, गुरुद्वारों में कहीं पर भी कर सकते हो। मतलब सामने भगवान ने सामने ऑप्शन भी रखे हैं कि खाली खर्चे वाले ऑप्शन है, कम लो खर्चे वाले भी ऑप्शन है। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। हम इच्छा कर रहे हैं दिखावा करने का, या फिर हम शॉर्ट में हम अपना, और दिया है अगर भगवान ने तो करो, वो भी भगवान ने मना नहीं किया। पर बार इच्छा नहीं करनी है और संतोष में रहना है, ये तो फिर बाकी फिर मनी हमको जितनी चाहिए उतनी तो परमात्मा देकर बैठा है, उससे कहीं ज्यादा भी देकर बैठा है। वो सिर्फ रियलाइज करवाना चाहता है भगवान की मनी यूजलेस किस महीने में है ऐसे। नाइस। और कोई बात करेगा? जी घनश्याम अंकल से हरिओम बोला। आंटी। हरिओम आंटी। हरिओम। हरिओम। आंटी जैसे जैसे जागृति ने बताया ना, पुरुषार्थ करना है, तो कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पैर ही नहीं उठते भाई, वहां पे पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसी जैसे हॉस्पिटलें होती है या कोई ऐसी जगह होती है, तो कहीं कहीं जाने का मन ही, पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं होता है। फिर बहुत पुरुषार्थ मना का ऐसे पुरुषार्थ निराश का हो कोई जाते हैं, meaning- निराश हो जाते हो, वो जगह का सुन के ही निराश हो जाते हैं भाई, यहाँ तो जाने का मन ही, पैर ही नहीं उठते हैं यहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना, पुरुषार्थ करते रहो, फल की इच्छा नहीं करो, कर्म करो। तो फल की इच्छा तो नहीं है, पर कहीं कहीं माने जरूरी है ऐसे पुरुषार्थ भाई, आप जाना भी आप पुरुषार्थ और निष्काम को मिला रहे हो। निष्काम अलग है, पुरुषार्थ अलग है। आपको हॉस्पिटल क्यों जाना है पहले ये डिसाइड करो। हॉस्पिटल क्यों जाना है पहले ये सोचो। मैंने ऐसे डर लगता है ना भाई, ऐसे बीमारी ज्यादा निकालेगा डॉक्टर है, या कुछ ऐसे बताएगा, या कोई ऐसी जगह आ जाती है जैसे कोर्ट कचहरी है, तो जाने का वहां पे मन नहीं करता है। वो पुरुषार्थ भी तो करना है ना, पर नहीं जाने का मन, पैर ही नहीं उठते हैं। उसको उसको पुरुषार्थ नहीं कहते। उसको हम्म, पुरुषार्थ नहीं कहते। आपको हम्म, हॉस्पिटल जाना है, आपको कोर्ट कचहरी जाना है, आपको स्कूल ऑफिस जाना है, वो पुरुषार्थ नहीं है। वो तो शरीर का एक पार्ट है, गेम है। वो तो आपको गेम की तरह खेलना है, वापस आना है। वो माया के काम है।
उसमें आपको जाना ही है। देखो, एक कैदी होता है, अगर समझो मैंने गुनाह किया है और मुझे जेल होती है, तो मैं जेल में जाने में डर रहा हूँ, क्या पता नहीं कितनी सजा होगी, वहां रहना पड़ेगा, खाना वो खाना पड़ेगा। और अगर मुझे सेंट्रल जेल में जॉब मिला ऑफिसर का, तो मैं उसी जेल में बड़ी खुशी से जाता हूँ, तो मुझे जेल में जाना बुरा नहीं लगता। अगर किसी जज को कोर्ट में जाना है तो उसको कोर्ट में जाना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मेरा केस चल रहा है तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो हर एक का किस वजह से जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, वो अलग बात है। लेकिन जो पुरुषार्थ वाली बात है, पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप ज्ञान में कितना, जैसे पहली अभी माया भगवान की बात चली कि मान अपमान से कितना ऊपर हुए हो, ये पुरुषार्थ करना है। कि जैसे आपके दोनों बच्चे आके अगर आपको बोले मम्मी देख इसने ऐसे बोला, मम्मी देख इसने ऐसा बोला, तो आप उसको क्या समझाते हो, छडेस ना, वडी आता जय तो पोछाए। छोटी को बोलोगे पोछाए, नंडी आना नंडी भेण करे माफ करेस, ऐसा करते हो ना। तो ऐसे ही अपने मन को समझाओ। जब हमको कोई बोलता है और हम उस अपने आप को समझाएं, छड ना है नहीं तो आदत आ, हे यही ॻाल्हाईंदो मन तू बुरो न मन, अपने आप को समझाया, फिर मुझे बुरा नहीं लगा। एक ऐसा बुरा लगता है कि मैं रोने लगता हूँ, और एक ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, उसका आज इसका मूड ठीक नहीं होगा, थोड़ा गर्मी में होगा, कोई बात नहीं। तो वो जो हम दूसरे को समझाते हैं, वो जब हम खुद को समझाते हैं, खुद के ऊपर फॉलो करते हैं, तब हम दुखी सुखी नहीं होते। मान अपमान की, जो बोला अपमान की सुइयां कितनी तुमको चुभती हैं, वो हमको पुरुषार्थ करना है कि वो सुइयां अब हमारी कम हो जाए, वो सुइयां अब हमको चुभना कम हो जाए। फिर हम गुरु के आगे आके कहें कि हमने मान अपमान पर पुरुषार्थ किया, अब हमको अपमान वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। पहले हमको किसी की बात बुरी लगती थी, फिर हम उसको 4 दिन तक लोटते थे, 10 जनों को बताते थे, खाना नहीं खाते थे, गुस्सा होके सो जाते थे। अभी अपना चेंज देखें कि मैं ज्ञान में आने के बाद मैंने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना मेरा स्वभाव बदला है, कितना मैं मान अपमान से ऊपर हुआ हूं। पुरुषार्थ उस अर्थ में करना है। बाकी ये जो दुनिया की बातें होती हैं, हॉस्पिटल जाना, कोर्ट कचहरी जाना, ये तो नॉर्मली जिंदगी में कभी किसी को कैसे जाना पड़ता है, कभी कोई खुद बीमार होता है। अगर मुझे अटैक आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोलूंगा जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। उस टाइम तो मुझे हॉस्पिटल जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा इलाज होगा। फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे यार घर में रख के मेरे को मारोगे क्या, जल्दी ले चलो, उस समय मुझे हॉस्पिटल जाना अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई अपना भर्ती होता है तो हम रात रात भर बैठते हैं, दिन को भी उसकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर किसी और का होता है तो हम क्या बोलते हैं, न भाई अस्तमा कपड़ा धोता है, न अस्तमा न वेंदी मांस ॾिसण, ॿ ॾींहं पोइ वेंदमि, हाली मूंखे पंहिंजे घर में कम आहे। हमारा अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस जगह क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल या जो भी होते हैं। जैसे दादा ने देखो कोर्ट का अर्थ बताया था, दादा भगवान की वाणी में है, कोर्ट का मतलब ही है कूर, क से कूर, कोर्ट को कूर, र से रुलण और ट से टका। मैंने पैसे भी खर्च होते हैं, रुलना भी पड़ता है, और टके भी खर्च होते हैं। तो ये दादा भगवान ने आज की नहीं पहले की बात बता दी है। अभी भी आप देखो, किसी को दुआ देते हो तो आप बोलते हो सुखी रहो। कभी किसी को आपने ऐसी बद्दुआ नहीं दी होगी कि जा मर, कोर्ट में जाके तेरे धक्के लगे, हॉस्पिटल में जाके तेरे धक्के लगे। बहुत मुश्किल होती है हॉस्पिटल के और कोर्ट के धक्के खाना। पर अगर स्थिति आती है तो जैसे भगवान जी ने बोला, इसको भी एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, ये भी अनुभव देगा, कुछ ना कुछ इससे भी हमको अनुभव मिलेगा। हमारी तो समझो तिहाई हिस्सा हॉस्पिटल में ही जिंदगी बीती है। नीचे हॉस्पिटल था, ऊपर घर था, सारा दिन पेशेंट आ रहे हैं, दवाई दो, ये करो। फिर यहाँ आए तो फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो सारा टाइम हमको हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ये दवाइयां, इसी में जिंदगी बीती। अच्छा लगता था, कोई कहे कि हाँ भाई ये डॉक्टर का बच्चा है, डॉक्टर आके काम कर रहा है।
तो वो टाइम अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी दवाई लेने जाते हैं तो बुरा लगता है। तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हम ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करें। जैसे आज हमने सुबह वचन मिला था कि दादा भगवान का वचन है, मनी इज यूजलेस। तो आज मुझे ये पुरुषार्थ करना है कि मैंने कितनी देर इस बात पर वाणी सुनी, समझी, फिर खुद ही 2 जनों में बट जाओ। बॉडी भले ये एक है, खुद 2 में बट जाओ। एक कहेगा कि मनी यूजलेस है और एक कहेगा कि नहीं है। उधर एक पॉइंट लिखो, इधर एक पॉइंट लिखो। ये है पुरुषार्थ। फिर गुरु को बताओ कि आज मैंने मनी इज यूजलेस पे 10 पॉइंट लिखी, 20 लिखी, 5 लिखी, जो भी, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो वो पुरुषार्थ करना, पुरुष अर्थ मतलब परमात्मा के लिए किया गया काम पुरुषार्थ है। बाकी ये तो दुनिया के काम होंगे, ये रोंग में चलेंगे। कभी कभी सडनली आप देखना, आप बीमारी में भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, कोई एक रिपोर्ट ऐसी आती है, बोलते नॉर्मल हो गया सब। कभी एकदम बीपी हाई था, एकदम शूटअप कर गया, या अटैक आया है या कुछ भी, फिर एक रिपोर्ट आती है, सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही कोर्ट का होता है, तारीख दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, फिर एक झटके में ऐसा आएगा कि हो गया। तो वो भी शुभ दिन आएगा। उस चीज का भी होता है, इस चीज का भी होता है, ये भी सब हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, इट विल पास अवे। अब उस चीज को अगर लेके मैं बैठा रहूंगा तो दुखी सुखी हो। जाने वाला बेचारा खुशी से जा रहा है ना, जाने दो, उसको हिम्मत दो, अंदर ही अंदर उसको दुआ दो। गीता भगवान हर पल तेरे साथ है, कभी भी एक पल भी गुरु ने उसको छोड़ा नहीं है, न छोड़ेगा। कितना भी कोई झूठ बोले। आज देखो, जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था, उनके पास क्या था? रावण के पास तो सब कुछ था, सोने की लंका थी, ये था। राम तो बिल्कुल निहत्था था। वो घर से गया तो कोई औजार वजार थोड़ी लेके गया था कि जंगल में पता नहीं किससे लड़ना पड़ेगा। तो उसने बिना कुछ किए अहिल्या का भी उद्धार किया, शबरी का भी उद्धार किया। जब सेतु बनाना है, पुल बनाना है, तो भी उनके पास एक ही गुरु मंत्र था कि हर मंत्र पर लिख दो राम, और वो पत्थर नहीं डूबेगा। हमने भी वही गीता भगवान को, देखो अभी जैसे हिना ने कितनी सुंदर बात बताई कि हम हरिद्वार को तीर्थ स्थल मानते हैं, पर गुरु का घर या गुरु को हम तीर्थ स्थल नहीं मानते हैं। हमको लगता है ये तो इनका घर है ना। भले उनका घर है, लेकिन वो खड़े कहाँ हैं? वही तीर्थ स्थल, वही जगह। आज भी अपन जैसे गीता भगवान के घर स्टार्टिंग में जब अपन लोग चले चले थे, वही भले एक कमरे का घर था, पर कितने वाइब्रेशंस वैसे आ रहे थे। आज वो तो बात का, ये बिल्डिंग विल्डिंग गई और ये वो, बाकी नहीं तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गीता भगवान बैठे। आज भी अपन साइन के हॉल में चलते हैं तो ऐसा लगता है ना, अंकुर चलते हैं अपने दादी भगवान के हॉल में आते हैं, अलग ही फर्क पड़ता है। ये हमारा तीर्थ स्थल है। तो जितना हम इस तीर्थ स्थल को मान देंगे, उतना हमको लगता है कि नहीं, सच में हम उस तीर्थ स्थल में आए हैं। ये तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पुरुषार्थ करो गुरु के वचनों के। सच में आंटी ऐसे लगता है छो वन्या माँ मथुरा, छो वन्या माँ काशी, जितने हाँ, गंगा भी अची पाप लाता है। तो सच होता में है। अनुभव होता है। यहाँ आते हाँ, आते 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 लाइफ ही अनुभव बन गई है। पूरी पूरी लाइफ बिल्कुल। ही अनुभव है। पल पल अनुभव होते हैं, पल पल अनुभव होते हैं। तो गुरु के हम्म, वचन तो सत्य एकदम, बोलते हैं ना, ISI मार्क है। सच में हाँ, हीरे मोती है, जितना सही। खजाना लूट लें। हम्म, थैंक हाँ, यू आंटी, सुना आपने भजन। क्लियर किया। भजन सुनाएगी? हाँ। सुना। कुछ गुजरी वैया, कुछ गुजरी वेंदई, कुछ गुजरी वैया, कुछ गुजरी वेंदई, रखी डिस साईं के तो, हो रखी डिस साईं के तो, बेड़ो त पार थींदई, कुछ गुजरी वैया,
कुछ गुज़री वेंदई, अहिड़ा बि माण्हू आहिनि त जिन वटि कुछ बि न आहे, शुक्र कर साईं जो तो वटि सभु कुछ आहे। अहिड़ा बि माण्हू आहिनि त जिन वटि कुछ बि न आहे, शुक्र कर साईं जो तो वटि सभु कुछ आहे। हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो हो, हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो, बेड़ो त पार थींदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई। दया साईं जे दर ते त को अंधेर नाहे, कमिया पाण में प्यारा नज़र जो फेर आए। दया साईं जे दर ते त को अंधेर नाहे, कमिया पाण में प्यारा नज़र जो फेर आए। कंदे निवृत न्याज़ी हो, कंदे निवृत न्याज़ी, ते में सहाय थींदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई। साईं जा प्यारा बंदा कॾहिं बि डिॼंदा नाहिनि, केई गम सिर ते सही तॾहिं बि खिलंदा आहिनि। साईं जा प्यारा बंदा कॾहिं बि डिॼंदा नाहिनि, केई गम सिर ते सही तॾहिं बि खिलंदा आहिनि। चवनि सुबुह शाम इहो ई हो, चवनि सुबुह शाम इहो ई, तंहिंमें भलाई हूंदी, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई। रखी ॾिस साईं ते तो हो, रखी ॾिस साईं ते तो, बेड़ो त पार थींदई, कुछ गुज़री वई आ, कुछ गुज़री वेंदई। हरिओम आंटी, थैंक यू। हरिओम, बहुत सुंदर, थैंक यू। सच में आंटी साईं जा प्यारा बंदा, कई गम सिर ते सही तॾहिं बि खिलंदा आहिनि। ये तो साक्षात हम अपने आप से ही देख रहे हैं। सही बात। सच में यही मिरेकल देख रहे हैं ना गुरुओं। रोवण मां कुछ वरदो भी न, छो रो। सही बात है, सही बात। ठीक है नहीं, परमात्मा हमारे आगे चल रहा है। नहीं, पिक्चरों में देखते हैं, जब जिसको हम प्यार करते हैं कोई उसको गोली मारता है तो वो यूं आगे आके खड़ा हो जाता है, भले गोली मेरे को मार, इसको नहीं मार। हम भगवान को प्यार करेंगे, भगवान कहेगा अरे तू इसको क्यों हाथ लगाता है, मेरे से बात कर। इतना विश्वास रखो, वो मेरे पीछे गाली डंडे तो खा लेता है, गोली भी खाता है। सच में विश्वास तो निश्चिंत अटूट विश्वास गुरु पे। हंसते रहो, हंसाते रहो। रोज घर में एक दो जोक सुनाया करो, हंसते रहा करो, चेहरा हंसता। अरे फलानी बात हुई है, बोले हमारे साथ नहीं हुई है, आपने गलत न्यूज सुनी है।
गीता कोई भगवान की वाणी में एक जगह आता है कि किसी का मूड ऑफ हो ना तो उससे जाके पूछो कि अरे काऊ मैनो तो हले ही, तो बोले वो हंस पड़ेगी। और मन दुखी करे अपना बाथरूम में जाके पाउडर वाउडर लगा के आ जाओ बाहर कि हम कोई दुखी वुखी नहीं है, तो भाग जाएगा मन, कहेगा ये तो बैठने ही नहीं दे रही है। अभी अपन ऐसे शक्ल, पता है जो अभी हिना कह रही थी ना कि दादी के सामने डंडा पड़ता था, दादी के सामने खाली ऐसे करके कोई सत्संग में बैठता था ना, वाणी रोक के बोलते थे छो गिल्लत अच्छी होता ही सीधी वे। मैंने वो बोलते थे गाल पे हाथ आया माने तुम्हारा ध्यान यहाँ सत्संग में नहीं है, तुम कोई बात सोच रहे हो तभी तुमने ऐसे किया। तो वाकई गुरु तो डंडा लगा के भी हमको जगाता है कि बस खुश रहो, सब चिंता विंता छोड़ दो, कोई गाल पे हाथ मत रखो, ठीक है ना। हरिओम आंटी, हरिओम, थैंक यू आंटी। थैंक यू, सबका शुक्राना, थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर। हाँ बेटा, हरिओम, हरिओम। हाँ बेटा पूरा कर। हरिओम। हरिओम।